गुरु बिन मार्ग ना मिले, गुरु बिन होए न ज्ञान। बिना ज्ञान नहीं जीव का, होए कबहु कल्याण। सुख शांति पावे वही, चले जो आज्ञा माहि। आदि व्याधि संताप सब, पल में ही मिट जाए। आदि व्याधि संताप सब, पल में ही मिट जाए। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को जीवन में दो चीज़ों की प्रमुख आवश्यकता होती है, सच्चे सुख और आनंद की तथा प्रकाश की। दोनों के अभाव में मनुष्य का जीवन वास्तविक अर्थों में जीवन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके अभाव का अर्थ है दुख, कष्ट और परेशानी। अब सुख, आनंद तथा प्रकाश है वास्तविक स्वरूप को भी संसार में आमतौर पर शारीरिक और इंद्रिक सुख भोगों की प्राप्ति को ही सुख आनंद समझ लिया जाता है, जो कि नितांत भूल है। क्योंकि शारीरिक और इंद्रिक भोगों में जो सुख आनंद जीव को मिलता है, प्रतीत होता है, वह अस्थायी है। जो वर्षा ऋतु में मेघों के बीच चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक झलक दिखलाकर गायब हो जाता है और फिर रह जाते हैं दुख, चिंता और कल्पना। ऐसी अस्थायी और क्षणिक स्थिति को सुख आनंद कहना और समझना भारी भूल है। सुख आनंद तो वास्तव में उसे ही कहना उचित है जो नित्य और शाश्वत हो, जिसकी प्राप्ति के उपरांत मनुष्य को फिर कभी भी दुखों, कष्टों और कल्पनाओं का मुंह न देखना पड़ा। ऐसा सुख आनंद जो नित्य और शाश्वत हो, केवल आत्मिक ही हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान जनित सुख है। इसी प्रकार प्रकाश से प्राय उस प्रकाश से नहीं है जो कि विद्युत को कौंधे के समान क्षणिक होता है, वरन उस सात्विक, स्थायी और शाश्वत प्रकाश से है जिसके सहारे जीवन यात्रा सुख और आनंद पूर्वक तय होकर सुगमता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य को जीवन में प्रकाश तथा सुख आनंद, इन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन दोनों का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध है। संसार की ओर देखा जाए तो संसारी मनुष्य ने जाने अनजाने इन दोनों से ही गहरा संबंध स्थापित कर लिया है, क्योंकि संसार में प्रायः ये देखने में आता है कि किसी भी हर्ष अथवा खुशी के अवसर पर मनुष्य अपने घर में दीपक जला के या किसी अन्य साधन के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करता है और हार्दिक आनंद और प्रसन्नता को व्यक्त करता है। ठीक इसके विपरीत यदि किसी प्रकार का दुख अथवा शोक का अवसर हो तो घर में अंधकार करके अपने मानसिक दुख की अभिव्यक्ति करता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्थायी और नित्य सुख, आनंद, सात्विक तथा दिव्य प्रकाश की प्राप्ति मनुष्य को कहाँ से हो सकती। जहाँ तक सुख आनंद की बात है तो आम संसारी मनुष्य ज्ञानवश यही समझता है कि सांसारिक पदार्थों, शारीरिक भोगों और इंद्रिक रसों में ही सुख आनंद विद्यमान है। ऐसा समझने के कारण वह सोचता है कि जितने ही अधिक से अधिक उसके पास शारीरिक सुविधाओं के सामान होंगे, इंद्रिक रसभोग होंगे, उसका जीवन उतना ही अधिक सुख और आनंद से भरपूर होगा। इसका परिणाम ये होता है कि वो हर समय इन्हीं पदार्थों और इंद्रिक रसभोगों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या माया के पदार्थों, शारीरिक सुविधा के सामानों और इंद्रिक रसभोगों की प्राप्ति के उपरांत उसे सच्चे सुख आनंद की उपलब्धि होती है? जिसके पास ये सामान प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, क्या वो वास्तव में ही
सुख और आनंद से भरा जीवन व्यतीत करता है? उत्तर मिलेगा नहीं। संसार में बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति और राजा महाराजा मौजूद हैं जिनके पास शरीर इंद्रियों के रस भोग हर प्रकार के साजो सामान विद्यमान हैं। रहने के लिए भव्य भवन और अत्यधिक सुविधाओं से युक्त हैं। नौकर चाकर हैं। भाव यह है कि उन्हें हर प्रकार का शारीरिक आराम उपलब्ध है। बाहरी तौर पर तो वे सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि आंतरिक दृष्टि से वे अत्यंत दुखी और अशांत हैं। सच्चे सुख, आनंद और मानसिक शांति से वे कोसों दूर हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर ही महापुरुषों ने फरमाया है कि बड़े बड़े जो देश ही लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। संसार में जितने भी बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति दिखाई देते हैं, प्रायः सभी दुख, चिंता आदि के रोग से ग्रसित हैं। कारण यह है कि माया के सामान तथा शरीर इंद्रियों के भोग मनुष्य को सुख स्वरूप भासते अवश्य हैं, लेकिन उनमें सुख नाम को भी नहीं है। वास्तव में ही वे दुख रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को ही सुख रूप भासते हैं, लेकिन वास्तव में वे दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन के अनुभव से देख सकता है कि संसार के पदार्थ और शरीर इंद्रियों के भोग क्या उसे सच्चा और शाश्वत सुख आनंद प्रदान कर सकते हैं? कभी नहीं। संसार का प्रत्येक मनुष्य यद्यपि दिन रात सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील और उद्यम करता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही ऐश्वर्य भोगों की सामग्री एकत्र करता है, फिर भी सच्चे सुख आनंद को प्राप्त करने में वो असफल रहता है। शरीर इंद्रियों के भोगों और माया के सामानों के पीछे जीवन पर्यंत भागने और उनकी प्राप्ति के यत्न में ही खून पसीना एक करने के उपरांत भी उसे दुख और अशांति ही प्राप्त होती है। इसका कारण ये है कि उसका मन है वो उसे भ्रमित करता है। ये मात्र धोखा और भ्रम है, अन्यथा इसमें कुछ भी सुख नाम मात्र का भी नहीं है। फिर मनुष्य उसमें सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति भला कैसे कर सकता है? सौभाग्य से जब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संगत के प्रताप से उसमें सद्बुद्धि और विवेक की जागृत होती है, तब उसे वास्तविकता की समझ आती है और तब वो असत और मिथ्या सांसारिक पदार्थों, शरीर इंद्रियों के भोगों को त्याग करके सुखदायी मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और फिर सत्संग के प्रताप से उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सांसारिक जागतिक पदार्थों और शरीर इंद्रियों के भोगों में सुख आनंद का अस्तित्व ही नहीं है, फिर उनके पीछे अपना जीवन क्यों नष्ट किया जाए? तो फिर सत्य, नित्य और शाश्वत सुख का ठिकाना कहाँ है? इसके उत्तर में महापुरुषों ने फरमाया है, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हों अनुकूला। परमात्मा की भक्ति अनुपम सुख का मूल है, लेकिन उसकी प्राप्ति तभी होती है जब संत महापुरुष अनुकूल होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। यही एकमात्र साधन है सच्चे सुख, सच्चे आनंद को प्राप्त करने का। यदि मनुष्य परमेश्वर की भक्ति और सुमरण भजन के अतिरिक्त कहीं सुख ढूंढता है तो इसकी भूल है।